हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने एल्काइंस के प्रिपरेशन मेथड हमने पढ़े और उसके बाद आज अपन स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शंस इन एल्काइंस। एल्काइंस के द्वारा जो रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित की जाती हैं उनको हम पढ़ेंगे यहाँ पे। और उनमें भी हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस इन एल्काइंस। ठीक है, तो एक बार अपन ब्रीफली देखते हैं कि एल्काइंस के द्वारा जो रिएक्शन जो शो की जाती है वो कौन सी है। तो अगर अपन देखें तो सबसे पहले इनकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है एडिशन रिएक्शन, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये एल्काइन की एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शंस भी दो प्रकार की इसमें होती है, एक तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यानी कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं एल्काइंस के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिनको अपन आगे पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पे एसिडिटी ऑफ एल्काइंस, है ना। ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है एसिडिटी ऑफ एल्काइन, यानी कि एल्काइंस जो है वो अम्लीयता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको अपने को क्लियर करना है। पॉलीमराइजेशन हुआ या फिर आइसोमराइजेशन या फिर रिडक्शन जो रिएक्शन है इनको अपन थोड़ा सा कवर कर लेंगे लास्ट में। तो फिलहाल आज अपन जो स्टार्ट करेंगे वो है एडिशन रिएक्शंस जो कि एल्काइंस के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। और अगर सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि एडिशन रिएक्शंस क्या होती है, तो सीधा सा नाम से अगर ये नाम अगर अपने सामने आता है तो अपने माइंड में सबसे पहले यही बात आती है कि एक रिएजेंट है जो एल्काइन के ऊपर आके जुड़ेगा, है ना। कुछ ना बाहर निकलेगा ना कुछ सब्स्टिट्यूट होगा, कुछ नहीं होगा, बस इसको जोड़ना है। एक रिएजेंट है उसको आके एल्काइंस के ऊपर जोड़ना है। ये एडिशन रिएक्शंस होती है, योगात्मक अभिक्रियाएं होती है। अगर अपन इसको एक केमिकल रिएक्शन से शो करें, है ना। जैसे मान लो एक अपने पास कंपाउंड है ए डबल बॉन्ड बी, एक मल्टीपल बॉन्ड्स का अपने पास एक कंपाउंड है और इसके ऊपर एक एडिशन रिएक्शन करवानी है अपने को। ये रिएजेंट है ना, तो क्या होगा, ये एक्स वाई जो है इसके डबल बॉन्ड पे आके ऐड होगा। एक्स वाई ये जो रिएजेंट है ये इसके डबल बॉन्ड पे आके ऐड होगा। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है जहाँ पे रिएजेंट का एडिशन होता है उन रिएक्शंस को अपन क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया या फिर एडिशन रिएक्शन। इस टाइप की जो रिएक्शन है वो योगात्मक अभिक्रिया होती है, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, अब जो योगात्मक अभिक्रिया है वो कई प्रकार से हो सकती है ना। मेनली जो इसके तीन टाइप है वो कौन से हैं। पहला है फ्री रेडिकल एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन, है ना। मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया है, मुक्त मूलक योगात्मक। सेकंड है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। और थर्ड है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो कि एल्काइंस के द्वारा शो तो करी जाती है लेकिन इतनी ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं है, है ना। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक, है ना। ये तीन प्रकार की रिएक्शंस है जो एडिशन रिएक्शन होती है। ठीक है, फ्री रेडिकल हमें पढ़ना नहीं है, हमें केवल पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, और इसमें भी आज अपन जो स्टार्ट करेंगे वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि एल्काइंस या एल्काइंस के जैसे जो और कंपाउंड है जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, है ना, जिनमें पाई बॉन्ड होते हैं, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्यों शो करते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लो कि ये एक कंपाउंड है जिसमें पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड है, तो इसके पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो इसके ऊपर और इसके नीचे
है ना, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ठीक है। ये क्या है, ये है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। ये एक मल्टीपल बॉन्ड का एक कंपाउंड है। मान लो एल्कीन है या फिर एल्काइन है, जिसका एक पाई बॉन्ड मैंने यहाँ पे शो किया है ना, और ये जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व है, ये लूजली बाउंड होता है, लूजली बाउंड, है ना, ठीक है। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये लूजली बाउंड होती है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड रिलेटिवली वीक होता है ना, तुलनात्मक रूप से पाई बंध जो है वो सिग्मा बंध से दुर्बल होता है ना। पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड, है ना। अगर वीक बॉन्ड है, इस वजह से जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दोनों ये जो कार्बन होंगे, यहाँ पे दो कार्बन होंगे, उन दो कार्बन से ये लूजली बाउंड होगी, ठीक है। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर लूजली बाउंड है ना, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगी, एज ए नाभिक स्नेही, है ना, नाभिक स्नेही की तरह काम करेगी। और अगर एक इलेक्ट्रोफाइल अगर इसके पास में आता है, एक इलेक्ट्रोफाइल अगर इसके पास में आता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करके इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करेगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल आता है और ये न्यूक्लियोफाइल ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया है, इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करता है, ठीक है। और ये कंप्लीट एडिशन रिएक्शंस जो है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो है, ये कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इसको अपन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों कहा, क्योंकि रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेप है उसमें इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है, फर्स्ट स्टेप क्या है, इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना। बाद में चाहे न्यूक्लियोफाइल आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप जो है उसमें इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ रहा है ना। तो ये जो रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ऐसी जो रिएक्शंस होती है उनको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हम बोलते हैं ना। कारण क्या है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड्स के जो कंपाउंड होते हैं, बात करूँ मैं एल्कीन या फिर एल्काइंस, उनमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो लूजली बाउंड होती है। पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ढीले बंधे हुए होते हैं दोनों न्यूक्लियस से, दोनों नाभिकों से। इस वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल के पास आने पर इलेक्ट्रोफाइल को आसानी से अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो प्रदान करते हैं और इलेक्ट्रोफाइल के साथ में क्या करते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है और इसके बाद एक यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है। तो कार्बोकेटाइन जो है जल्दी से इसके ऊपर ये जो कार्बोकेटाइन सेंटर है जहाँ पे कैटाइन है, वहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और न्यूक्लियोफाइल का अटैक होके ये पूरा जो रिएजेंट है उसका एडिशन हो गया यहाँ पे ई और न्यूक्लियोफाइल दोनों का। तो ये जो प्रोडक्ट अपने को मिला है ये एडिशन प्रोडक्ट मिला है, ठीक है, योगात्मक अपने को उत्पाद यहाँ पे मिला है, ठीक है। अब मैं बात करूँ दो कंपाउंड से मेरे पास, एक एल्कीन है और एक एल्काइन है ना। एक एल्कीन है और एक एल्काइन है। इन दोनों में से, है ना, इन दोनों में से एडिशन रिएक्शंस, है ना, योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति इनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, किसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होगी, किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी टूवर्ड्स एडिशन रिएक्शन, है ना। इसको अपने को फाइंड आउट करना है। कैसे देखेंगे, देखो मल्टीपल बॉन्ड्स इसमें भी है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। यहाँ पे दो पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है, ठीक है। मैंने कहा पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, ठीक है, ढीले बंधे हुए होते हैं। किससे, जिनके बीच में वो बना है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में अगर ये पाई बॉन्ड बना है तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों से ही तो बंधी होगी, ठीक है। अब अगर मैं इस कार्बन को चेक करूँ तो ये sp2 कार्बन है और ये वाला जो कार्बन है ये भी क्या है, sp2 कार्बन है, ठीक है। ये जो कार्बन है ये sp कार्बन है
और ये जो कार्बन है ये भी sp कार्बन है, ठीक है। तो डिफरेंस दोनों में यहाँ पे आ गया है ना। क्या आया कि यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो sp2 और sp2 कार्बन के बीच में बंधी हुई है, और यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऐसे दो कार्बन के बीच में बंधी हुई है जिनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है, ठीक है। डिफरेंस बहुत बड़ा है, ठीक है। होता क्या है कि अगर कोई एटम जिस है ना जो sp हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज है और एक कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, तो इस कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी वो ज़्यादा होगी, है ना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी, जो कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर ज़्यादा है, विद्युत ऋणात्मकता इस कार्बन की ज़्यादा है, तो ये कार्बन इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को मजबूती से अपनी तरफ बांध के रखेगा, है ना। लूजली बाउंड तो होंगे लेकिन इसके कंपैरिजन में, इस एल्केन के कंपैरिजन में थोड़ा सा मजबूती से ये पाई इलेक्ट्रॉन बंधे हुए होंगे, ठीक है। तो फिर ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना थोड़ी कम रिएक्टिविटी के साथ में इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करेगा, ठीक है। उस स्थिति में ये जो एल्काइन है ना, एल्काइन है, एल्काइन की रिएक्टिविटी एल्कीन से कम हो जाती है ना। एल्काइन की जो रिएक्टिविटी है वो एल्कीन से कम हो जाती है, ठीक है। यह है रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर, है ना। चलो ये हमने देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि एल्काइंस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो है वो होता किस प्रकार से है ना। थोड़ा सा अपन इसको ब्रीफली देखें तो मान लो एक एल्काइन मेरे पास है, ये एक एल्काइन है और एक रिएजेंट अपने पास में है ए और बी। ये जो रिएजेंट है पोलर रिएजेंट है, मान लो इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल आके, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल वही होगा जिसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और ये इस कार्बन के ऊपर जुड़ेगा और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। ये जो एडिशन होगा मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बन गया जिसको अपन कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट कहते हैं, और चूंकि अभी भी रिएक्शन मिक्सचर में एक न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ए जो था वो तो इसके ऊपर जुड़ गया, लेकिन रिएक्शन मिक्सचर में इसका जो को पार्ट है ना, बी माइनस एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और ये इस कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को एक एल्कीन अपने को मिलेगी, एक एल्कीन अपने को मिलेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, अभी भी ये जो एल्कीन है इसके पास डबल बॉन्ड है, मतलब पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड है तो अगेन ये रिएक्शन वापस हो सकती है ना। तो वापस होगी तो वापस वही मैकेनिज्म फॉलो होगा, है ना। ये एक इलेक्ट्रोफाइल ए जो है, ठीक है, वो इस एल्कीन के ऊपर आके जुड़ेगा, यहाँ पर, और इस कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। और चूंकि रिएक्शन जो मिक्सचर है उसमें न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट है बी माइनस, जो कि इसके ऊपर आके अटैक करेगा और अपने को एक जो एल्केन है, ये प्रोडक्ट अपने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट अपने को यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे अपना जो रिएजेंट है ए और बी, इसका 2 बार एडिशन होता है ना, 2 टाइम्स एडिशन यहाँ पे होता है, 2 टाइम, 2 बार इसका योग होता है ना। रिएजेंट ए बी का यहाँ पे 2 बार योग होता है, ठीक है। तो इस टाइप से या इस प्रकार से एक जो एल्काइन हमने स्टार्टिंग में ली थी उसके ऊपर एक रिएजेंट ए और बी का एडिशन होता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, ठीक है। अब अपन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जो डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस है ना, जिनका मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, उनको अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन,
यानी कि मल्टीपल बॉन्ड पे हाइड्रोजन का जो एडिशन है, ठीक है, उसको अपने को देखना है। ठीक है, हाइड्रोजन का एडिशन यानी कि H2 का योग। ठीक है, तो अगर एल्काइन के ऊपर अगर अपने को H2 का एडिशन अगर अपने को करवाना है तो कौन से रिएजेंट अपन काम में ले सकते हैं? तो सबसे पहले अपने माइंड में एक ही रिएजेंट आता है, रिएजेंट, है ना। सबसे पहला रिएजेंट है हाइड्रोजन के साथ में आप ले लो निकिल, पैलेडियम या प्लेटिनम, है ना। यानी कि निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम की सरफेस पे अपने को क्या लेना है? हाइड्रोजन, या फिर अपन इनकी जगह ले सकते हैं रेने निकल, रेने निकल। ठीक है, एक रिएजेंट ही हो गया। दूसरा है लेंडलार कैटलिस्ट, लेंडलार उत्प्रेरक। ठीक है, कौन सा होता है? पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट का कॉम्बिनेशन। ठीक है, थर्ड रिएजेंट है अपने पास निकिल बोराइड, है ना, डाई निकिल बोराइड, डाई निकिल बोराइड, यानी कि Ni2B, है ना। फोर्थ रिएजेंट है अपने पास पैलेडियम बेरियम सल्फेट का कॉम्बिनेशन, और सॉरी लेड, और लेड नहीं, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट का कॉम्बिनेशन। ठीक है, और फिफ्थ रिएजेंट है अपने पास बर्च रिडक्शन में जो अपन यूज करते हैं, बर्च रिडक्शन में जो अपन यूज करते हैं सोडियम और लिक्विड NH3, है ना। ये 5 अपन रिएजेंट अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये लेंडलार कैटलिस्ट, डाई निकिल बोराइड और पैलेडियम बेरियम सल्फेट, ये जो रिएजेंट है अगर इनको हम यूज करते हैं तो एल्काइन के ऊपर जो हाइड्रोजन का एडिशन होगा वो सिर्फ एक बार होगा, यानी कि जो एडिशन है वो एल्कीन पे आके रुक जाएगा, और इससे जो अपने को एल्कीन मिलेगी वो मिलेगी सिस एल्कीन, सिस एल्कीन, है ना। ठीक है, और अगर अपन बर्च रिडक्शन यूज करते हैं तो अपने को मिलेगी ट्रांस एल्कीन, ट्रांस एल्कीन। और अगर अपन निकिल के साथ में हाइड्रोजन यूज में लेते हैं तो इससे अपने को मिलेगा एल्केन। ये जो एडिशन है ये 2 बार एडिशन होगा और ये एल्केन पे जाके रुकेगा। ठीक है, इसके प्रोडक्ट्स मैंने आपको बता दिए। अब अपन 1 बाय 1 अपन एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर अपन एग्जांपल ले फर्स्ट, तो एक एल्काइन में लेके चल रहा हूँ 2 ब्यूटाइन, है ना, 2 ब्यूटाइन। ये क्या है? 2 ब्यूटाइन, है ना। ठीक है, इसका एडिशन करवाएंगे अपन हाइड्रोजन का, रिडक्शन है ना, रिडक्शन है ये। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा और ये अपने को मिला एक एल्कीन, है ना, 2 ब्यूटीन। ठीक है, फिर अगेन अपन एडिशन करवाएंगे तो अपने को मिलेगी ब्यूटेन, है ना, एल्केन। ये क्या है? ब्यूटेन। ठीक है, तो अगर अपन हाइड्रोजन अगर निकल या पैलेडियम या प्लेटिनम के साथ लेके चले तो ये जो एडिशन है ये सीधा एल्केन पर आकर रुकता है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम लिंडलार कैटलिस्ट या निकिल बोराइड या फिर पैलेडियम बेरियम सल्फेट जैसे रिएजेंट यूज करते हैं तो ये एडिशन एल्कीन पर आकर रुकता है ना। वापस से वही एग्जांपल ले अपन, ठीक है, लिंडलार कैटलिस्ट हमने यूज लिया,
या फिर निकल बोराइड। ठीक है, तो इस स्थिति में अपने को क्या मिलेगा, सिस एल्किन। ये अपने को याद रखना है कि अगर ये रिएजेंट अगर अपन यूज में लेते हैं तो अपने को सिस एल्किन मिलेगी ना, सिस टू ब्यूटीन, सिस टू ब्यूटीन। ठीक है, और अगर अपन बर्च रिडक्शन करवाए, बर्च अप चेन, ठीक है, उस कंडीशन में अपने को क्या मिलेगा, सोडियम और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो है ट्रांस एल्कीन, ट्रांस टू ब्यूटीन। ट्रांस टू ब्यूटीन। ठीक है, तो ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन अपन पढ़ते हैं, हेलोजनों का योग है ना, एडिशन ऑफ हेलोजन्स है ना, हेलोजन्स यानी कि X2 है ना, और X2 यानी कि Cl2, Br2, I2 और F2। F2 को क्रॉस कर लेना क्योंकि F2 का एडिशन होगा नहीं, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है। ठीक है, हैंडल नहीं होती, तो F2 का एडिशन अपन नहीं करवाते हैं। तो नॉर्मल एडिशन के लिए जो रिएजेंट इसमें यूज में लेते हैं वो Cl2, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। ठीक है, अगर इन तीनों की रिएक्टिविटी की बात करें है ना, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, रिएक्टिविटी ऑर्डर है ना, अभिक्रियाशीलता का क्रम, अभिक्रियाशीलता का क्रम है ना, तो Cl2 की रिएक्टिविटी ब्रोमीन से ज़्यादा होगी, तो ब्रोमीन की रिएक्टिविटी आयोडीन से ज़्यादा होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब एक रिएक्शन अपन देखते हैं, ये एक एल्काइन है और इस एल्काइन की रिएक्शन अपन करवाते हैं क्लोरीन और साथ में अपन ने लिया है FeCl3, एक लिवाइस एसिड। ठीक है, तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को क्या मिलेगा, देखो दो मॉलिक्यूल अगर इसके लेके चले तो यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है और इन दोनों डबल बॉन्ड्स पर क्लोरीन का एडिशन होगा। ठीक है, तो अपने को एक टेट्रा क्लोरो एल्केन मिलेगा, टेट्रा क्लोरो एल्केन, टेट्रा क्लोरो एल्केन अपने को यहाँ पर मिलेगा ना। ठीक है, दो डबल बॉन्ड्स है तो दोनों डबल बॉन्ड्स पे क्लोरीन का एडिशन होगा। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म अगर अपन स्टडी करें तो मैकेनिज्म इसका कैसे होगा, देखो मैकेनिज्म इंटरेस्टिंग है। मैकेनिज्म ये जो है ये दो स्टेप में होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा, और इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये Cl2 हमने लेके चला है और साथ में अपन ने लिया FeCl3 है ना। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लोरीन और क्लोरीन ये जो है ये डेल पॉजिटिव और ये डेल नेगेटिव। ठीक है, अगर ये इस प्रकार से टूटे और ये Cl नेगेटिव जो है ये FeCl3 के साथ जाके जुड़ेगा, क्योंकि ये क्या लिवाइस एसिड है, क्या है, लिवाइस एसिड है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन होगा क्लोरीन प्लस, ठीक है, और FeCl4 माइनस। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है, इस इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शंस अब होगी एल्काइन के साथ में, है ना। एक एल्काइन अपन लेके चले यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH, और साथ में क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसे होगी, ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये एल्काइन की जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगी
और ये इसके ऊपर अटैक करेगी, और अगर ये इसके ऊपर अटैक करती है तो एक इंटरमीडिएट बनेगा अपने पास। ये इंटरमीडिएट इस टाइप से बनना चाहिए, है ना, ठीक है। लेकिन ये जो इंटरमीडिएट है ये एक अनुनादी संरचना के साथ, ठीक है, ये इस अनुनादी संरचना के साथ अनुनाद में रहता है। ठीक है, ये दोनों अनुनादी संरचनाएं आपस में बदलती रहती है। तो ये जो है ये लेस स्टेबल है ना। और ये जो साइक्लो हेलोनियम जो आयन यहाँ पे बना है, साइक्लो हेलोनियम केटाइन, है ना, ये है इंटरमीडिएट यानी कि इस अभिक्रिया का मध्यवर्ती है। ठीक है, एक मध्यवर्ती यहाँ पे बना। ठीक है, अब क्या होगा, अब रिएक्शन में जो अपन ने जो लिवाइस एसिड लेके चला था, जो बाद में FeCl4 माइनस में कन्वर्ट हो गया था, यानी कि अभी भी इसके पास में Cl माइनस जो आयन है ये इस जगह अटैक करेगा और ये रिंग ओपन होगी। ठीक है, और जैसे ही ये रिंग ओपन होगी अपने को क्या मिलेगा, एक डाइक्लोरो एडिशन उत्पाद अपने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, एक बार दोबारा देखो, यहाँ से ये जो Cl माइनस है, ये Cl माइनस इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और जैसे ही ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये टूट के क्लोरीन के पास आएंगे, यानी कि ये बॉन्ड अब टूट चुका है, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ेगा और यहाँ पे ऑलरेडी क्लोरीन ये जुड़ा हुआ है ना। एक प्रोडक्ट अपने को ये मिल गया। अब यहाँ पे वापस रिएक्शन होगी, वापस सेम टाइप से रिएक्शन होगी Cl2 और FeCl3 से, तो अपने को क्या मिलेगा, टेट्रा क्लोरो प्रोडक्ट, है ना। वापस सेम टाइप से एडिशन होगा और अपने को टेट्रा क्लोरो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा, टेट्रा क्लोरो एल्केन। इसका मैकेनिज्म एक बार वापस आप देखना। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और सेकंड स्टेप पे इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक होगा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। फिर उसके बाद जैसे ही अटैक होगा तो एक साइक्लो हेलोनियम कैटाइन यहाँ पे इंटरमीडिएट बनेगा, और इस साइक्लो हेलोनियम जो कैटाइन है जो इंटरमीडिएट है, इस इंटरमीडिएट पे Cl माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है वो इसके ऊपर अटैक करेगा, है ना। और अटैक करेगा तो फिर अपने को ये प्रोडक्ट मिलेगा, और ये जो एल्कीन अपने को मिली है वापस सेम रिएक्शन इस पे दोबारा से एडिशन होगा सेम टाइप से, और यहाँ पे टेट्रा क्लोरो एल्केन अपने को एक प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, है ना, हाइड्रो हेलोजनीकरण। हेलोजन एसिड्स, देखो हेलोजन एसिड्स कौन से हैं, एच एक्स टाइप के जो एसिड है उनको अपन हेलोजन एसिड बोलेंगे, यानी कि HCl हुआ, HBr हुआ, ठीक है, HI हुआ, HF हुआ, ये जो सब क्या है, हेलोजन एसिड है। ठीक है, अगर इन हेलोजन एसिड की रिएक्टिविटी अगर अपन देखें, है ना, रिएक्टिविटी ऑर्डर यानी कि अभिक्रियाशीलता का क्रम, अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, देखो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, HI, फिर HBr, और फिर HCl, और फिर HF। तो यही ऑर्डर इनकी रिएक्टिविटी का भी होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। HI का सबसे ज़्यादा, HI की सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी। ठीक है, अब ये जो एडिशन है ना, ये एडिशन मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करते हुए होता है ना। तो फॉलो
मार्कोनिकॉफ रूल्स, ठीक है। और मार्कोनिकॉफ का रूल क्या कहता है कि मान लो एक एल्काइन अपने पास में है और इस एल्काइन की रिएक्शन एक हैलोजन एसिड से हो रही है ना, तो इसके ऊपर हाइड्रोजन पर डेल पॉजिटिव चार्ज होगा और इसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये जो H प्लस है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और X माइनस जो है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ठीक है। जैसे ही ये जो H प्लस इसके ऊपर जुड़ेगा तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे आना चाहिए जहाँ पे वो स्टेबल हो, ठीक है। और या फिर मैं ये कहूँ कि ये हाइड्रोजन उस कार्बन पे जुड़ेगा जहाँ पे पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन उपस्थित हो, है ना। दोनों ही तरीके से इस रूल को अपन बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन किस कार्बन पे है, इस कार्बन पे है, तो ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन पे आगे जुड़ेगा, ठीक है। ये हो गया CH2 और इस कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज। अब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है तो जो X माइनस जो है वो इसके ऊपर अटैक करेगा, है ना, हैलोजन, और ये क्या बनेगा, ठीक है। और अब अगर सेकेंड मॉलिक्यूल का एडिशन अगर होता है, सेकेंड मॉलिक्यूल का एडिशन होगा तो वो कैसे होगा, इसी कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन जुड़ेगा और इस कार्बन के ऊपर हैलोजन, है ना। तो यहाँ पे अपने को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है जैम डाई हैलाइड, जैम। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर एक ही कार्बन के ऊपर दो हैलोजन ग्रुप्स अगर जुड़े हुए हो तो ऐसे जो है डाई हैलाइड होते हैं उनको अपन जैम डाई हैलाइड्स कहते हैं ना। ये क्या है, जैम डाई हैलाइड है, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म लगभग मैकेनिज्म यहाँ पे हो गया, लेकिन एक बार इसका मैकेनिज्म अपन दोबारा से वापस पढ़ते हैं, ठीक है। ये एल्काइन है और HX जो अपन ने लिया है, HX से अपने को क्या मिलेगा, H प्लस और X माइनस, ठीक है। H प्लस और X माइनस, ये फर्स्ट स्टेप में इसका आयनाइजेशन हुआ। अब ये जो H प्लस है ये H प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, किसकी तरह, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह काम करेगा। और ये पाई बॉन्ड जो है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और इस H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, इस कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर जुड़ेगा हाइड्रोजन, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो इसका जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है ये X माइनस जो है, ये X माइनस यहाँ पे रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट है और ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और इस कार्बन के ऊपर अटैक करने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में वापस H प्लस और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये इस H प्लस के ऊपर अटैक करेंगे और क्या बनेगा, वापस इस कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन के ऊपर जुड़ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में जो न्यूक्लियोफिलिक जो पार्ट है HX का X माइनस, वो वापस इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या मिलेगा अपने को, एक जैम डाई हैलाइड, ये इसका कंप्लीट मैकेनिज्म है ना। इसको दो स्टेप में, दो पार्ट में अपने को करवाना है। पहला पार्ट है HX का आयनाइजेशन, यानी कि ये H प्लस और X माइनस में टूटेगा और H प्लस यहाँ पे किसकी तरह काम करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और ये यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल यानी कि नाभिक स्नेही की तरह काम करेगी और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस H प्लस के ऊपर अटैक करेगी और H प्लस को एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि यहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, सेकेंड डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, तो इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, है ना, ठीक है। और इस पॉजिटिव चार्ज पे जो ये इसका जो नेगेटिव पार्ट था या इस रिएजेंट का जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट था X माइनस, जो रिएक्शन मिक्सचर में ही
प्रेजेंट है, और जैसे ही इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा ये इसके ऊपर जल्दी से अटैक कर देगा और अटैक करके एक एल्किन बनाएगा। अब वापस से जो एल्कीन है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो कर सकती है ना, पाई जो बॉन्ड है वो अभी भी है ना, तो वापस H+ के ऊपर अटैक होगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और वापस X- जो फटाफट से इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और क्या बनाएगा, जैम डाई हैलाइड। ठीक है, ये मैकेनिज्म हमने इसका देख लिया। ठीक है, अगर अपन एक एग्जांपल इसका देखें, एडिशन का एक एग्जांपल अगर अपन देखें, मान लो एक एसिटिलीन में लेके चल रहा हूँ, इसकी रिएक्शन में करवाता हूँ HBr से, है ना, तो क्या बनेगा, है ना, हमें ये पता है कि Br जो है वो एक ही कार्बन के ऊपर जुड़ेगा, है ना, क्योंकि जेम डाइहैलाइड इस पे बनते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH Br2 ना, दोनों एडिशन अपन ने एक साथ करवा दिए। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर HBr का एडिशन जो है अगर वो मैं पेरोक्साइड के साथ में करवाऊं, है ना, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अगर मैं HBr का एडिशन करवाऊं, है ना, ठीक है, एडिशन ऑफ HBr in presence of peroxide, है ना, follows anti-Markovnikov rule, है ना, यानी कि पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr का योग एंटी मार्कोनिकॉफ नियम से होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम से। और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम जो पहले बताया था बिल्कुल उसका उल्टा होता है। ठीक है, एक एग्जांपल हम लेके चले, है ना, ये एक एल्काइन है, प्रोपाइन है, और HBr का एडिशन करवाना है, और साथ में अपन ने क्या लिया है, पेरोक्साइड लिया है ना, ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन अगर कहीं पे मिलता है तो वो पेरोक्साइड है। ठीक है, और इसका एडिशन अगर अपने को करवाना है, पहले क्या था, पहले जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा थी वहाँ पे अपन हाइड्रोजन जोड़ रहे थे, लेकिन इसमें अपने को उल्टा करना है ना, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे अपने को ब्रोमीन को जोड़ना है। ठीक है, और फिर सेकंड एडिशन कहाँ होगा, सेकंड यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ेगा, और यहाँ पे ऑलरेडी ब्रोमीन है, एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे विसिनल डाइहैलाइड्स अपने को मिलते हैं, विसिनल डाइहैलाइड। ये जो रिएक्शन है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये संपन्न होती है, इस वजह से इसका जो प्रोडक्ट होता है वो अलग बनता है ना। ऊपर की जो रिएक्शन अपन ने पढ़ी विदाउट पेरोक्साइड, वो रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, जबकि ये जो रिएक्शन है ये मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होती है, इस वजह से इसका प्रोडक्ट अलग बनता है ना, दोनों का मैकेनिज्म अलग है, इस वजह से प्रोडक्ट भी अपने को अलग देखने को मिलता है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है एडिशन ऑफ HOX या फिर हाइपोहैलस एसिड। ठीक है, हाइपोहैलस एसिड कौन से होते हैं, HOX यानी कि HOCl, HOBr और HOI, ये तीनों क्या है, हाइपोहैलस एसिड है ना, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड और हाइपोआयोडस एसिड। ठीक है, इनका एडिशन अपने को एल्काइंस में करवाना है, तो ये एडिशन किस प्रकार से होगा, देखो, अगर एक एल्काइन में लेके चलूँ यहाँ पे
और C ट्रिपल बॉन्ड CH और साथ में है HOCl। ठीक है, अगर बॉन्ड्स की पॉलरिटी देखें, अगर बॉन्ड्स की पॉलरिटी देखें तो क्लोरीन के ऊपर यहाँ पे आता है पॉजिटिव चार्ज और OH के ऊपर आता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब जो पॉजिटिव पार्ट है इलेक्ट्रोफाइल वो इस कार्बन के ऊपर जुड़ता है और जो नेगेटिव पार्ट है वो इस कार्बन के ऊपर जुड़ता है। इसी तरह से एडिशन होता है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसका सेकंड मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है तो इसका 2 बार एडिशन होगा, इसके ऊपर वही पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, इस कार्बन के ऊपर OH और इसके ऊपर HCl2। ठीक है, ये प्रोडक्ट बना। अब ये जो प्रोडक्ट है ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल प्रोडक्ट है क्योंकि एक सिंगल कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप्स प्रेजेंट है ना, एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है। इस वजह से ये जो प्रोडक्ट है ये अनस्टेबल है ना। अगर किसी कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप अगर प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। क्या निकलेगा यहाँ से, वाटर मॉलिक्यूल। और वाटर मॉलिक्यूल के निकलने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या आएगा, RC डबल बॉन्ड OCHCl2। तो ये कीटोन जो है ये अपने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है ना। अब एक एग्जांपल अगर मैं बोल लूँ यहाँ पे एसिटिलीन का, और इसकी रिएक्शन करवाए अपन HOCl से, है ना, तो अपने को पता है कि ये पॉजिटिव पार्ट है और ये इसका नेगेटिव पार्ट है। तो हालांकि इस पे तो कहीं भी जोड़ दो, ठीक है, तो ये क्लोरीन जुड़ गया और यहाँ पे OH। ठीक है, सेकेंड मॉलिक्यूल का जब एडिशन होगा HOCl का तो सेकेंड जो HOCl है वो कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन के ऊपर, OH यहाँ पे जुड़ेगा। ठीक है, और क्लोरीन कहाँ पे जुड़ेगा, इस कार्बन के ऊपर जुड़ेगा। और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा क्योंकि एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते हैं, है ना, स्टीरिक हिंड्रेंस के कारण। और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा एल्डिहाइड। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, ये कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे बन जाएगा। तो ये इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा, है ना। ठीक है, तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, एडिशन ऑफ HOX, और उससे पहले हैलोजन यानी कि HX का एडिशन अपने देखा, और उससे पहले X2 का एडिशन, हैलोजन्स का एडिशन हमने यहाँ पे कवर किया, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन H2 का एडिशन भी हमने कवर किया। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस में इसके बाद भी अभी और एडिशंस बाकी हैं, जिनमें कुछ एसिड्स है, सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, या एडिशन ऑफ वाटर है, इस टाइप के कुछ एडिशंस है। और हाइड्रोबोरेशन जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में ही कवर होते हैं। तो इनको अपन जो रिएक्शंस का जो सेकंड पार्ट अपना आएगा उसमें अपन इसको कवर करेंगे। ठीक है।